सबसे पहले मैं आपको आज एक कहानी सुना रहा हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। मुस्कुराने की वजह मत ढूंढ वरना जिंदगी वहीं कट जाएगी। मुस्कुराने की वजह मत ढूंढ वरना जिंदगी वहीं कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुराकर तो देख, तेरे साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। 71 हाउस नंबर सोनीपत, सोनीपत अप टाउन से मैं संदीप आहूजा आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी महिला की जो बड़ी सी गाड़ी में बहुत महंगे कपड़े पहनकर एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास अपनी परेशानी लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे जीने का मन नहीं करता, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जीवन में खुश हो पाऊं। डॉक्टर ने उसको देखा, उसके रहन सहन को देखा, उसको लगा नहीं कि उसको जिंदगी में कोई कमी होगी। डॉक्टर ने उनसे पूछा, आपको क्या परेशानी है? उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुश होने की वजह नहीं है। डॉक्टर ने कहा, आप वो सामने लेडीज को देख, हॉस्पिटल में उस लेडीज को देख रही है, मैं उसको बुलाता हूं और उसकी आपको कहानी सुनाता हूं। आप कुछ मत कहिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर ने उस लेडीज को बुलाया तो उस महिला ने बताया कि उसके पति की मौत मलेरिया से हो गई थी और उसके 3 महीने के बाद उसका जवान बेटा एक्सीडेंट में मारा गया था। मेरे जीने का कोई मकसद मुझे नजर नहीं आता था, बस लगता था कि कैसे मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं। कौन कह रहा है? मैं कैसे अपना जीवन समाप्त कर दूं। मैं इतने समय से कभी मुस्कुराई नहीं, मैं तो मरने का तरीका ढूंढ रही हूं। फिर एक दिन रात को घर लौटते समय उसको एक बिल्ली का बच्चा मिला जो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। बाहर बहुत ठंड थी, बारिश हो रही थी। उसने कहा कि बच्चा भीग जाएगा, तो उसने उसको दरवाजे के अंदर कर लिया और उसको एक कटोरे में गर्म दूध दिया। बच्चे ने सारा दूध पी लिया। बच्चा दूध ऐसे पी रहा था जैसे वो बरसों से भूखा हो। उसे देखकर मेरे चेहरे पर पहली मुस्कान आई। दूध पीने के बाद वो मेरे पैरों पर लिपट गया, मेरे पैरों को चाटने लगा। उस दिन मैं खुलकर मुस्कुराई थी, पता नहीं कितने महीनों के बाद। मैंने सोचा, जब मुझे एक बिल्ली के बच्चे के लिए इतना सा करने से खुशी मिल सकती है, तो मेरे आसपास तो पता नहीं कितने जरूरतमंद लोग हैं। अगले ही दिन अपने एक बीमार पड़ोसी के लिए मैं खाना लेकर गई। मुझे इतनी खुशी मिली और फिर मैं अस्पताल में काम करने लगी। रोज जितना हो पाता था मरीज की सेवा करके उसको खुश करती थी और आज मैं भी खुश हूं। लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितनी खुशी मिली, इंपॉर्टेंट ये है कि आप दूसरों को कितनी खुशी दे पा रहे हैं। क्योंकि दूसरों को खुशी देकर जो खुशी हमें मिलती है, हमारा स्टेटस जो था, हम खुद को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से रेजिस्टेंस की स्टेज में गिरते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, फिर साथ में जुड़ के दोबारा से वहीं पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हर चीज समय मांगती है। जिस तरीके से आप सबने व्यू पॉइंट पे वर्क किया था कि परिवर्तन तो पार्ट है जीवन का, लेकिन समय लगता है। समय के साथ वो बदलाव हमारे जीवन में लाते हैं और हम दोबारा से उसी जगह पे, उसी पथ पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी, लेकिन कुछ नई चीजों के साथ, नई तरीकों से, नए स्टेटस के साथ, एंड दे ऑल विल प्रूव टू बी पॉजिटिव एंड बेटर इन आवर लाइफ। कमिंग टू दी प्लान चेंजेस, आई एम जस्ट फोकसिंग अपॉन कि जब भी स्मार्ट गोल पे आप काम करिए, जो मैंने बोला, उसके साथ आपको जरूरत है समझने की कि आप एक लर्निंग फेज में और अपने रोल मॉडल से अगर रिक्वायर करेंगे अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माता जी हो सकती हैं। जिस तरीके से मैडम ने फोकस किया था कि वो मेरे लिए बहुत हार्ड चेंज था या बहुत डिफिकल्ट चेंज था कि मैं इस चीज से वर्कआउट अभी निकल ही नहीं पा रही, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। सो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। नाउ द सक्सेस, ये तो सबको बहुत जरूरत है। सबको जब भी हम कुछ
करते हैं, हमें एक सक्सेस की जरूरत तो चाहिए। जब भी कोई प्रिपेयर करते हो, चेंज प्लान करते हो, इम्प्लीमेंट करोगे, सस्टेन कर लोगे. Sustain is the stability that will come in your life, and you will surely like the success that you have in your life. And if somebody is interested in sharing any one journey of their life or some instance which they feel like sharing, most welcome. The stage is yours. You can tell how you feel, that thing has given you success. Anybody, please? अधिराज जी बोलना चाहते हैं या प्रेजेंट है? Anybody? Anybody who would like to share the viewpoints? Yes, ma'am. मीनाक्षी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं और फिर आप बताइए. रुकिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ. हो गया. हाँ जी निष्ठा, बहुत अच्छा आपने बोला. बीच में मेरा कुछ मिस भी हुआ है लेक्चर, बट सुन के बड़ा अच्छा लगा. मैं आपका लेक्चर सुनते सुनते मेरे को अपना बिल्कुल बचपन से लेके अब तक का सारा कुछ एक सीन में घूम गया. देखो, बचपन से लेकर और एक बुढ़ापे तक हमारे में हर 4-5 साल में चेंजेस आते हैं. चाहे वो चेंजेस फिजिकल हो, चाहे वो एजुकेशनल चेंजेस हो, चाहे हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे वो बॉडीली चेंजेस हो. हम धीरे धीरे हमारी एज के साथ साथ हेल्थ में भी चेंज आ रहे हैं. तो जितना हमारे को ये चेंज को हम इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से हम चले तो हमारे लिए बेटर होगा. चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है, बट उसमें हम लोग अपने माइंड को स्टेबल रखें. चेंज लाएं, बट माइंड की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें स्ट्रेस को नहीं लेना. अगर स्ट्रेस लेंगे तो फिर वो हम उसमें से हमें परेशानी आ जाएगी. तो इस टाइम जो स्पेशली है वो, अगर हम अपने जैसे लेडीज है, हम लोग बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड तो नहीं है, फिर भी अगर हम लें हेल्थ को लेकर कि इस टाइम में जो चेंज आ रहा है, हम लोग जैसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ले अपनी एज को लेकर, तो हम उसके अंदर बड़ा हमारे को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसको लेके उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए. तो चेंज हर एज में अच्छा है, बढ़िया है. तो अब जैसे ये वाला जो टाइम है जूम का, हम लोगों को बड़ा लगता था कि ऑनलाइन हमें क्लास लेने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमें तो नेट नहीं चलाना आता, हमारे को ये नहीं चलाना आता. बट हमने इसको एक्सेप्ट किया. जब हमने एक बार इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे लिए इतना इजी हो गया, हम रोज ही जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. तो एक छोटा सा चेंज है, जो आगे भी इस टाइप के और चेंजेस होते रहेंगे, जो हर की लाइफ में आगे हमारे को अच्छा. वेरी राइट मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. मेरी स्क्रीन ही गायब हो गई है. बट हम आपको देख पा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा जो आपने व्यू पॉइंट अपना रखा. एंड दिस इज एक्चुअली द सक्सेस जो आपको मिली है. आपने इसको एक्सेप्ट करके प्लान किया, वर्क किया, इम्प्लीमेंट किया, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अच्छे से इस पे डील कर पा रहे हैं, अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं. अभी तक ये होता था कि हमें कुछ अगर लर्न करना, अरे हमें वहां जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा. अभी क्या है कि हम लोगों ने ये नेट को चलाना सीखा या हमने ये टेक्निकल काम सीखे तो हमारे लिए इजी हो गया. पहले हम लोगों के ऊपर इतना मतलब जबरदस्ती नहीं होता था, अच्छा चले जाएंगे. अब क्या है, ये क्लासेस शुरू हो गई हैं तो लर्न हमने किया, कुछ चेंज लाया अपने आप में, तो हमने उस चीज को अचीव किया. तो चेंजेस जो है वो लाइफ में हर 3-4 साल में है. अब देखो, चाहे वो रिलेशन के चेंजेस है, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस है, प्रोफेशनली चेंजेस है, एजुकेशनल चेंजेस है, चेंजेस तो आने ही है लाइफ में, और उसको एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए. बाकी आपने बहुत अच्छा बताया कि हम कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं. थैंक यू. परफेक्ट मैम, थैंक यू सो मच. ये नेक्स्ट स्लाइड आपने जो बोला, एक्चुअली मैंने उसी पे करी थी कि एक अगर आप ऊपर का देखो ना पार्ट, तो आप खुले हैं, जितने भी चेंजेस देने हैं दे दो. वी आर रेडी टू टेक इट एज डेयरिंग लीडर्स and we will surely going to have it in our acceptance. अगर acceptance होगी तो फिर बढ़िया रहेगा. बिल्कुल. और एक एडवेंचरस सेलर की तरह हम उन चेंजेस को लेते चलेंगे और उनके साथ जीते चलेंगे और वर्कआउट करते चलेंगे. So this wind of change is very important and we all are going to sail in this change with positive impacts in our life and for others. So that is something I would like to say in the end कि change is hard at first, messy in the middle and gorgeous in the end. That is all is a kind of conclusion that I can give when I focus upon the changing that I am catering
and I hope I have tried to impart that vibrations, that positive impact only to each one of you. Thank you for listening to me so patiently and coming up with your viewpoints. So this is all I have for you all in change management. आप अपने व्यू पॉइंट जरूर मेरे साथ शेयर करिए अगर आप अपनी स्टोरी या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं इसको लेकर के जो बदलाव आप फेस कर रहे हैं. मोस्ट वेलकम एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. That try to be as much as gorgeous, as much as beautiful, as much as hardworking, as much as, you know, empower yourself. So all these changes will give you in return. That's all. Thank you so much to Rotary Club, to Aarti ma'am, to sir for being there with me and taking me into account and considering me for being a part of this webinar today. Over to you, sir and ma'am. Also, I have the person back, Shubham. If you would like to conclude this webinar with something and your tribute, you can do that, please. Yeah, sure, ma'am. First of all, I'd like to thank you for this opportunity. And like before I start, I just would like to just mention one thing is that I really like the way host talked about happiness and about change. So before I start, just let me tell about myself. So hello everyone. My name is Shubham. I'm from Kherodimil College, DU, and I was the coordinator of Parivartan Society of my college. So the thing is that we have talked about change management, right? But the thing is that we can't always change. कभी कभार लगता है कि यार सब कुछ बदल क्यों नहीं पा रहा है. जैसे कल से मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, कल से मैं डेली पढ़ाई करूंगा. ये सब कहने के बाद हम डेली ये सब नहीं कर पाते, हम सब ये चेंजेस नहीं ला पाते. ऐसा क्यों है? So like मेरे हिसाब से इसका एक रीजन है रिग्रेशन टू द मीन. जैसे रिग्रेशन टू द मीन को अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लाइक आई break up the word for you. So regression means coming back and means to the average. So it means that everything will come back to the average. जैसे कोई भी extreme situation लंबे समय तक sustainable नहीं है. जैसे क्या, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन आता है, हम कहते हैं कि यार कल से मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, कल से मैं डेली 9 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन ये सब नहीं हो पाता है, राइट? क्योंकि ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन का एग्जांपल है, जबकि हमें पता है कि हर एक चीज वापस एवरेज पे वापस आ जानी है, सब कुछ वहीं का वहीं आ जाएगा जैसे हमने शुरू किया था. तो इसको ओवरकम करने के लिए मेरे हिसाब से एक सबसे बेस्ट वे ये है कि हम हैबिट को फॉर्म करें, हम अपने एवरेज को रेस करें ताकि दोबारा एवरेज पे वापस ना आए. तो उसके लिए आई थिंक दैट हैबिट फॉर्मेशन इज द की. And the next, so like this is the concept of regression to the mean, which I think that was really helpful for me, and I wanted to talk about. So this was all I had to talk about, Nishta ma'am. So yeah, so thank you everyone. This was just a short brief up from both of us, and I hope आज से ही हम उस चेंज को और अच्छे से अपनी जिंदगी में उतारेंगे और बढ़िया करेंगे. So what do you, sir? Thank you for this opportunity. Thank you very much, Minister ma'am. It's our pleasure कि इतना अच्छा हमें सुनने को मिला. उम्मीद है कि हम सभी जो ये चेंजेस हैं उसको अडॉप्ट करेंगे और उसी हिसाब से आगे जाएंगे. वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, कुछ डिफरेंट हमें आज सुनने को मिला यहाँ पे, और उम्मीद है कि सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ आपसे पॉजिटिव कुछ सीखा ही होगा. Thank you very much again to you and your team. Thank you so much, sir. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा. तुमने मेरी एक रिक्वेस्ट पे means you accepted it. Very much thankful to you and Shubham also. All the best, Shubham, for your future. Anything for you, ma'am. Waiting for your cooking and the food. Sure. Okay, thank you everyone. Thank you very much. God bless you. Mr. Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. My pleasure, ma'am. Hope Thank to see you you to all. again. For sure, ma'am. For sure, with something else and with some beautiful activities that I would like all of you to do actually. Not just to listen and have fun, but to do that from this digital world only. I have my niece waiting to see what actually is happening. So she's coming there and again to see what changes I am actually getting. Okay, so that's all for today. Thank you so much. We'll meet soon in some another way to be productive. Thank you, everyone. Okay. Bye. Bye. Bye.
थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।